हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एके एक्सप्लेन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, नहीं मैं एक्सप्लेन करूंगी कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप का पार्ट 3। तो आप लोग अगर पार्ट 1 पार्ट 2 अब तक नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ आप लोग उसे देख लीजिएगा। एंड इस वीडियो का स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी बकवास के। लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 3 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि ओजना आती है, पता नहीं कहाँ आती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड बैठा होता है। वह कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा भी मेरे साथ बैठ नहीं सकती। वह वहाँ पर बैठ जाती है, मगर ओजना को क्या पता होता है कि वह उसके लिए गिफ्ट लेकर आया है एंड वह दे रहा होता है। तभी अचानक वहीं पर ली सुंग मिन और हाना आ जाते हैं। ली सुंग मिन क्वांग और ओजना को साथ में देखकर पता नहीं क्या फील करने लगता है, जिसके बाद ओजना खड़ी हो जाती है। क्वांग उसे फिर से रोकने लगता है एंड ये सब देखकर ली सुंग मिन वहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे ओजना भी आने लगती है। ओजना ली सुंग मिन को बाहर रोककर कहती है कि तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो। गुस्सा तो मुझे होना चाहिए क्योंकि तुम भी तो हाना के साथ ही थे। और वहाँ से आते हुए कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप भी रियल रिलेशनशिप के जैसे हर्ट करता है। फिर वह किसी लड़के से टकरा जाती है। को पता चलता है कि यह लड़का कोई आम लड़का नहीं बल्कि गुंडा है और ओजना की जितनी भी वस्तुएं चोरी हो रही होती है सबके पीछे इसका ही हाथ है। यह ओजना का फूका हुआ आशिक निकला और वह गुंडा ओजना का पीछा करने लगता है। अगले सीन में कुआंग उसको फोन करता है मगर वह फोन रिसीव नहीं करती है। कुआंग ली सुंग मिन से कहता है कि तुम खुद का उसका न्यू बॉयफ्रेंड बताते हो, मगर तुमको ये भी पता है कि ओजना का कुछ दिनों से लॉकर का सामान चोरी हो रहा है एंड इन सब के पीछे एक किसी गुंडे का हाथ है। एंड अगले सीन में वो उसको फोन करती है मगर गुंडा उसका फोन छीन लेता है। उन दोनों को पता चल जाता है कि ओजना किसी खतरे में है एंड वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ओजना उसका पीछा करने का कारण पूछती है। इस पर वह गुंडा कहता है कि इसका कारण तुम खुद हो, तुम इतनी सुंदर जो हो। उस दिन तुम मुझसे टकराए तो तुम मुस्कुराए क्यों? एंड उस दिन तुम अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप की, मुझे लगा तुम मेरे लिए की, लेकिन तुमने मेरे सामने ली सुंग मिन को किस किया, मेरी इंसल्ट की। एंड अगले सीन में हम लोग देखते हैं ली सुंग मिन को और उसके बॉयफ्रेंड को जो कि उसे ढूंढ रहे होते हैं। वह कहती है कि यू क्रेजी बास्टर्ड एंड वहीं पर ली सुंग मिन आ जाता है। ली सुंग मिन को देखकर गुंडा उसे मारने लगता है लेकिन ओजना उसे आकर मार देती है। ली सुंग मिन आकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो? एंड पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर गुंडा वहाँ से भागने लगता है। ये दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं और ये क्या, वह उसके बॉयफ्रेंड से टकराकर वहीं पर घुलट जाता है एंड उसके सारे चोरी का सामान दिखने लगते हैं। वह उसे उठाकर जल्दी से भागने लगता है और दोबारा घुलट जाता है। फिर वहाँ पर ओजना और ली सुंग मिन आते हैं। ओजना कहते हैं कि पुलिस को कॉल किसने किया। इस पर कौन कहता है मैंने किया। एंड अगले सीन में हम लोग तीनों को देखते हैं जहाँ पर कौन कहता है कि वह उसे अब जेल हो गई है एंड वह कुछ दिन बाद ही जेल से निकलेगा। जहाँ पर ली सुंग मिन ओजना से कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ओजना कहती है कि गलती तो मेरी है, अगर तुम नहीं आते तो मैं नहीं बच पाती। एंड वह कहती है कि मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। इस पर ली सुंग मिन कहता है कि हाँ जरूर, क्यों नहीं। एंड अगले सीन में हम दोनों को ओजना के घर पर देखते हैं जहाँ पर ली सुंग मिन से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम केवल ओजना को प्रोटेक्ट करने के लिए ही यहाँ आए हो। ओजना कहते हैं क्या तुम्हें नाइट ड्रेस चाहिए। उस बेचारे की तो धड़कनें तेज हो रही थी। अगले सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पर ओजना खाना खा रही होती है एंड ली सुंग मिन उसके मुंह में लगे हुए खाने को साफ कर रहा होता है। ओजना कहती है कि हट, मैं इसे कल के खाने के लिए ही छोड़ी थी, रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इसलिए ली सुंग मिन कहता है क्या तुम सोना चाहती हो? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी है और थकान भी हो रही है इसलिए। इस पर ओजना कहती है हाँ चलो सोने चलते हैं। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तुम्हारे साथ कैसे सो सकती हूँ। इस पर ली सुंग मिन कहता है कहना ये था कि सोने का टाइम हो चुका है। एंड वह कहता है कि मैं
सो कैसे सकता हूँ, मुझे तो रात भर जाकर तुम्हारी प्रोटेक्ट करनी है। एंड वह खुद ओजना के शोल्डर पर सिर रखकर सो जाता है। ओजना उसे ध्यान से देखने लगती है और वह कहती है कि मैं इसे क्यों देख रही हूँ, और उसके सिर पर सिर रखकर सो जाती है। अगले दिन क्वांग उससे पूछता है कि क्या तुम घर ठीक ठाक पहुँच गई थी। इस पर ओजना कहती है कि तुम इसलिए पूछ रहे हो कि तुम फिर से मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो। वह कहता है कि बॉयफ्रेंड नहीं, मैं कह रहा हूँ बस बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए। और अगले सीन में ओजना कल रात की गुंडे वाली बात को सभी को बताती है, जहाँ पर मिंजी कहती है कि क्या तुम बीती हुई बात को लेकर बैठी हो, उसे तो जेल हो गई है ना, एंड वह स्कूल में नहीं आने वाला है। पास्ट की बातों को याद करने से कुछ नहीं होने वाला, क्यों ना हम इस छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए मेरे होम टाउन चले। एंड वह सभी को अपने होम टाउन जाने के लिए कहती है, जहाँ पर क्वांग कहता है कि मैं भी तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही हूँ, मुझे भी ले चलो। एंड अगले सीन में वो सब मिंजी के होम टाउन पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बाउल कहता है मिंजी तुम्हारा इतना बड़ा घर है और तुम यहाँ रहती थी। इसके पश्चात वो सभी कोई गेम खेलते हैं, जैसा कि हम लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वो लोग अपनी आंखों को ढककर एक दूसरे को पकड़ने का काम कर रहे हैं, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड झाड़ियों को पकड़ता है एंड ली सुंग मिन ओजना एक दूसरे को पकड़ते हैं और बाउल मिंजी एक दूसरे को पकड़ते हैं। उसके पश्चात एक और गेम देखते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जिसमें वे लोग अपने एक पैर को उठाकर एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं और जो लास्ट में बचेगा वही विनर होगा। खेल खत्म होने के बाद ओजिना क्वांग से पूछती है क्या तुम अब बिजी नहीं हो, तुम्हारे प्रैक्टिस का समय नहीं हो रहा है। इस पर क्वांग कहता है कि सारे बेसबॉल मेंबर्स ब्रेक के लिए बाहर गए हैं और वह कल आएंगे। फिर वह ओजना वहाँ से चली जाती है एंड अगले सीन में हम लोग देखते हैं ली सुंग मिन किमची बना रहा होता है। तभी वहाँ पर हाना आती है और वह कहती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, और वह ग्रीन ओनियन काटने लगती है और कहती है कि इसमें मिर्ची मत डालो। तभी वहाँ पर ओजना आती है और चक्कर कहती है कि इसमें थोड़ा और मिर्ची डालो। तब उसकी बात मानकर ली सुंग मिन और मिर्ची डाल देता है। एंड अगले सीन में हम लोग सभी को देखते हैं खाने के टेबल पे, जहाँ पर वे लोग खाना खाते हुए कहते हैं वाओ अमेजिंग सुपर, मगर हाना को अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में हम लोग सभी को गेम खेलते हुए देखते हैं, जिसमें कोई एक दूसरे के कानों में क्वेश्चन पूछेगा और दूसरे को इशारों में जवाब देना होगा, और जो भी पहले क्वेश्चन जानना चाहेगा उसे सबसे पहले थप्पड़े खाना होगा। तो चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं। मिंजी बाउल के कानों में क्वेश्चन करती है कि वह कौन है जिसके साथ तुम डेट पे जाना चाहते हो। वह इशारों में मिंजी की तरफ इशारा करता है एंड किसी को क्वेश्चन के बारे में पता नहीं चलता है। अगले सीन में बाउल ओजना के कानों में क्वेश्चन करता है वह कौन है जो रात के अंधेरों में खाना चुरा सकता है। वह क्वांग पर इशारा करती है एंड ली सुंग मिन को यह क्वेश्चन जानना होता है, इसलिए वह थप्पड़े खाता है एंड वह क्वेश्चन जान लेता है। फिर इसके बाद एक उसे क्वेश्चन जानना होता है। वह बार बार थप्पड़े खाता है और वह बार बार क्वांग की तरफ इशारा करती है। बेचारी को जानना होता है कि ओजना बार बार क्वांग को ही क्यों चुन रही होती है। क्वांग हाना से क्वेश्चन करता है तुम किसमें इंटरेस्टेड हो। हाना ली सुंग मिन की ओर इशारा करती है। इस पर ओजना को जानना होता है कि वह क्वेश्चन कौन सा था, इसलिए वह थप्पड़े खाती है और वह क्वेश्चन को जान जाती है। ओजना हाना के बारे में सोचने लगती है कि हाना ने ली सुंग मिन को ही क्यों चुना, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। क्वांग मुझे लाइक करता है एंड बाउल और मिंजी का अलग चक्कर है। बेचारी सोचने लगती है उसे क्यों चुना। एंड अगले सीन में हाना ली सुंग मिन को मैसेज करके कहती है क्या तुम मेरे साथ मेडिकल चल सकते हो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वह बेचारी बहुत ज्यादा ही स्पाइसी खाना खा चुकी है। एंड अगले सीन में ली सुंग मिन ओजना से कहता है मेरे फोन का बैटरी डेड हो चुका है। एंड वह उससे पूछता है कि तुम क्यों जानना चाहती थी कि हाना ने मुझे ही क्यों चुना। इस पर वह कहती है देखो मैं जलने वालों में से नहीं हूँ, मुझे गलत मत समझो। ली सुंग मिन पूछता है हाना ने मुझे ही क्यों चुना। इस पर ओजना कहती है कि यह एक राज है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, और वो दोनों जाने लगते हैं। एंड अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ओजना कोई सॉन्ग गा रही होती है और ली सुंग मिन बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा होता है, और वो दोनों कहते हैं कि यह टाइम किस करने के लिए बेस्ट टाइम है, और दोनों उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक कुत्ता भौंक देता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में हम इससे आगे देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज एपिसोड 4 भी देख लीजिएगा।